बुधिया एक मेहनती किसान था जो बंसीपुर नामक गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता और अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए खेती का काम किया करता। बात एक रोज की है जब बुधिया अपने खेत की सफाई कर रहा होता है। तभी अपने खेतों के किनारे पेड़ की छांव में बैठे बिरजू और सरजू की नजर बुधिया पर पड़ती है। बहुत जान है इस बुधिया में बिरजू। देख तो जरा कैसे कड़ी धूप में घास उखाड़कर खेत की सफाई करने में लगा है ये बुधिया। अरे ये तो कोल्हू का बैल है ना, न दिन देखता है न रात, और काम पर काम करता रहता है। इसका बस चले तो खेत भी बैलों की जगह खुद ही जोते। तभी तो गांव में सबसे ज्यादा फसल की पैदावार इसी के खेतों में होती है हमेशा। दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी पानी लेकर आ रही सरजू की बीवी उसे खेत में काम करने की जगह बातें करता हुआ देखती है तो गुस्से में वहाँ आती है। हा, देखो तो राजा जी कैसे पेड़ की छांव में ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। क्यों जी, यही काम करने घर से निकले थे क्या? अरे भाग्यवान, तुम क्या कह रही हो? मैं तो पानी ले जाने का काम कर रही हूँ, लेकिन तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्या पंचायत कर रहे हो? काम सारा खत्म हो गया क्या? वो भाभी, बात ऐसी है कि हम काम ही कर रहे थे, वो थक गए तो थोड़ा सुस्ताने बैठ गए। बस वो धूप बहुत है ना, इसीलिए। तुम तो रहने ही दो बिरजू भैया, खुद तो आलसी हो और अपने साथ इनको भी आलसी बना रहे हो। अरे बुधिया को देखो, वो भी तो कड़ी धूप में खेतों में काम कर रहा है, उसे थकान नहीं होती होगी क्या? अब तुम मेरी तुलना उस बुधिया से करोगे क्या? तुलना नहीं कर रही हूँ, बल्कि सीखने को कह रही हूँ कि मेहनत करोगे तभी लाभ होगा। ऐसे अलसाए पड़े रहने से खेतों में उपज नहीं हो जाएगी। बैठे क्या हो, चलो यहाँ से। हाँ, आ रहा हूँ भाग्यवान। 2 पल का चैन नहीं है तुम्हें भी। सरजू सरिता के पीछे पीछे चला जाता है तो बिरजू भी अंगड़ाई लेते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन बुधिया अपने खेत में काम करता ही रहता है। शाम को जब वो थक हार कर लौटता है तो उसकी पत्नी बिंदिया उसे पानी लाकर देती है। कराए खेत की सफाई? बहुत थके से लग रहे हैं आप। हाँ बिंदिया, फसल बुआई का समय है तो बीज डालने से पहले सफाई तो करनी ही थी खेतों की। बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। इस तरह बुधिया किसान की जिंदगी कट रही थी। एक रोज जब वो औजार लिए खेत की तरफ जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा है और एक आदमी उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर बार बार कीचड़ में फिसल रहे होते हैं। तभी बुधिया उस आदमी के पास जाता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ जोर लगाने से काम नहीं चलेगा। ओ भाई साहब, मदद करनी है तो करो, वरना ये फालतू का ज्ञान मत दो। मैं मदद तो कर ही दूंगा भाई, लेकिन कब तक बल लगाते रहोगे? थोड़ी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। बल बुद्धि क्या घुमा घुमा कर बातें बनाते हो? भाई, कीचड़ में चप्पल पहनकर बैलगाड़ी को धकेलते रहोगे तो कितना भी जोर लगा लो, गाड़ी टस से मस नहीं होने वाली। इसलिए चप्पल उतार कर धक्का लगाओ, इससे तुम फिसलोगे नहीं और स्थिर होकर धक्का भी ठीक से लगा पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, एक बार चप्पल उतार कर ही धक्का लगा कर देख लेता हूँ। बुधिया की बात मानकर वो आदमी अपनी चप्पल साइड में उतार देता है और बुधिया भी उस आदमी के साथ बैलगाड़ी को धक्का मारने लगता है। अब चप्पल उतारने के बाद आदमी के पैर स्थिर हो जाते हैं, जिससे वो और बुधिया पूरी तरह बैलगाड़ी को धक्का देते हैं, जिससे बैलगाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और कीचड़ से बाहर निकल जाती है। ये देखकर आदमी बड़ा हैरान रह जाता है। अरे वाह, बैलगाड़ी तो सच में निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मानना पड़ेगा।
आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो। आप नहीं होते तो सच में मैं धक्का लगाता ही रह जाता। ठीक है भाई, अब तुम अपनी चप्पल पहन लो, मैं भी चलता हूँ। बुधिया की बुद्धिमानी से उस आदमी की बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ सरजू अब तक अपने घर में गहरी नींद में सोया होता है। तभी उसकी पत्नी सरिता उसके ऊपर पानी डालकर उसे जगाती है। अरे सूरज सर पर चढ़ गया है, समय का कोई अंदाजा नहीं रहता है क्या तुम्हें? अरे पूरा नहला ही दिया तुमने तो भाग्यवान। तुमको पता तो है रात में देर से सोया था, इसलिए नींद खुली नहीं। अरे होश में आओ। और पता भी है, कल राशन वाला आया था अपना उधार लेने, आज फिर आएगा तो पैसे तैयार रखना। पैसे कहाँ से लाऊं मैं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है सरिता। हाँ तो मैं क्या करूं? देखो जी, अगले महीने त्योहार आ रहे हैं और इस बार मैं तुम्हारी एक भी मजबूरी नहीं सुनूंगी। मुझे नई साड़ी चाहिए तो मतलब चाहिए। और हाँ, शाम को राशन वाला आएगा तो ध्यान रखना। इतना कहकर सरिता बाहर चली जाती है तो सरजू अपना सर खुजाते हुए कहता है, हे भगवान, जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, राशन वाले को कहाँ से दूंगा पैसे? कुछ तो जुगाड़ करना होगा। एक काम करता हूँ, बुधिया से मांग लेता हूँ, वो तो भोला भाला है, मेरी मदद कर ही देगा। सरजू तैयार होकर खेत में जाता है जहाँ बुधिया अपने खेत में बीज बुआई कर रहा था। तभी सरजू उसके पास आकर कहता है, अरे बुधिया, जरा बात तो सुनो मेरी। हाँ कहो सरजू, क्या बात है? बात यह है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर तुम दे देते तो अच्छा होता। माफ करना सरजू, पैसे तो कल ही मैंने बीज खरीदने में लगा दिए। तुम कल कहते तो दे भी सकता था, लेकिन अब मुश्किल है। कैसी बात कर रहे हो बुधिया? इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है तो किसके पास होंगे? सरजू, मेहनत के हिसाब से कहाँ ही कमाई हो पाती है। और वैसे भी मेरे पहले के भी पैसे तुमने नहीं लौटाए हैं अभी तक। बुधिया की ये बात सुनकर सरजू की बोली बंद हो जाती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही गुस्से में चला जाता है। रास्ते में उसे बिरजू मिलता है तो उसे गुस्से में देखकर टोकता है, अरे ऐसे मुंह फुलाए कहाँ जा रहे हो सरजू? क्या बताऊं बिरजू, बुधिया तो ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। थोड़े पैसों की मदद करने के लिए क्या कहा, उसने साफ मना कर दिया। क्या तो सही रहा है तू? इस बुधिया को ना जाने किस बात का घमंड है। इसका घमंड तो हमें चूर चूर करना ही होगा। क्या कहते हो बिरजू? बिरजू उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। रात के समय बिरजू और सरजू बुधिया को तंग करने के लिए गोबर इकट्ठा करते हैं। ओहो, इसमें तो बड़ी बदबू आ रही है बिरजू। हाँ तो ये गोबर है, खुशबू तो आने से रही बदबू ही आएगी। इतने गोबर का हम क्या करेंगे? ये सारा गोबर जाकर उस बुधिया के खेत में फेंक आएंगे, जिससे उसका खेत कम और तबेला ज्यादा लगेगा। इस तरह उसके खेत पर बहुत सारा गोबर लाकर फेंक देते हैं। अगली सुबह जब बुधिया खेत में आता है तो अपने खेत में गोबर का भंडार देखकर हैरान रह जाता है। ये मेरे खेत में इतना गोबर कहाँ से आ गया? इतना सारा गोबर खेत में, अरे 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 अरे, अब इसको कैसे निकालोगे बुधिया? थोड़ा बहुत गोबर तो मैं निकाल ही लूंगा, बाकी का खेत में खाद के काम आएगा। बढ़िया है जिसने भी मेरे खेत में गोबर डाला, लगता है वो मेरा कोई शुभचिंतक है। देखो मेरे लिए खाद और गोबर के उपलों का इंतजाम कर गया। इतना कहकर बुधिया अपने काम पर लग जाता है। वो इतना गोबर देखकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर गोबर को काम में लाने की सोच लेता है। तो वहीं बिरजू और सरजू ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। अरे हमने तो इस बुधिया का भला कर दिया सरजू। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। कोई बात नहीं, हम इसका नुकसान करवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। बुधिया को इस बात की भनक तो नहीं थी कि सरजू और बिरजू ये हरकत कर रहे हैं। बस वो बुद्धिमानी से अपने खेत को सुरक्षित रख रहा था। कुछ समय बाद बुधिया के खेत में फसल उगना शुरू हो जाती है। तो एक रोज अपने खेतों में पानी डालने की जगह सरजू बुधिया के खेत में पानी छोड़ देता है। तभी वहाँ बुधिया आ जाता है। ये मेरे खेत में पानी किसने छोड़ा?
माफ करना बुधिया, नींद में था तो पता नहीं चला कि पानी तुम्हारे खेत में डाल रहा हूँ या अपने खेत में। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हारी इस गलती को सुधार देता हूँ। बुधिया अपना फावड़ा लाता है और अपने और सरजू के खेत की मेड़ को बीच से तोड़कर पानी जाने के लिए रास्ता बना देता है, जिससे बुधिया के खेत का सारा पानी सरजू के खेत में चला जाता है। बुधिया की ये बुद्धिमानी देखकर तो सरजू का सर ही चकरा जाता है। इस तरह बुधिया अपनी बुद्धिमानी से काम लेकर अपने खेत में खेती करता है।